तो भिलाई एसपी अभिषेक पल्लव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक ह्यूमर फैला, उसके बाद इन्हें बच्चों से बातचीत करते हुए देखा गया और अचानक लोगों को शक हुआ, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से ऐसी खबर इस इलाके में फैली हुई थी कि कोई बच्चा चोर वहां घूम रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी बातचीत हो रही है, कुछ धाराओं में मामला दर्ज भी किया है। जिस तरह की एसपी अभिषेक पल्लव बता रहे थे कि उन्होंने जनता से भी अपील की है कि आप इस तरह से कानून हाथ में लेना दें, और दूसरी बात यह कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का ह्यूमर कौन फैला रहा है कि बच्चा चोर घूम रहे हैं, और अगर बच्चा चोरी की घटनाएं हुई हैं तो इसमें पुलिस की और समाज सेवियों की और उन लोगों की जो पीठ तो देते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते, उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है। देखिए विजय, बिल्कुल ये काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि छोटे से अफवाह में किसी की जान की में बात आ जाती है। क्योंकि जिस तरह से वो तीनों साधु पहुंचे थे, राजस्थान के वो साधु बताया जा रहे थे, 3 जन थे, वो पहुंचे हुए थे, लगातार उस क्षेत्र में घूम रहे थे और बच्चों से उन्होंने बात किया। किसी ने अफवाह फैला दिया कि ये बच्चा चोर है, और वो अफवाह फैलते हुए तमाम भीड़ वहाँ पर जुट गई। भिलाई का पूरा मामला है, वहाँ पर पूरी भीड़ जुट गई और जुटने के बाद इतना बेदम पिटाई कर दी है कि साधु अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर और संवेदनशील मामला कि छोटे से अफवाह के कारण जो है किसी के ऊपर जान पे बात आ जाती है। क्योंकि जिस तरह से पिटाई हुआ, जो वीडियो में तस्वीर आ रही है, पूरे जो साधु है वो लहूलुहान है। हालांकि वो बच्चा चोर है कि नहीं वो तो बाद में जब जांच होगा तब पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो शायद उन तीनों साधुओं की जान भी जा सकती थी। जो वीडियो उस वीडियो में दिख भी रहा है कि पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची है, बावजूद उसके भीड़ में इतना गुस्सा है कि वो तीनों साधुओं को छोड़ नहीं रह रहे हैं, लगातार उनको पीट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी गंभीर मामला है। हालांकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी थोड़ी देर पहले ये बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले की पूरी जांच जो है एसपी के द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो साधुओं की मौत हो जाती भीड़, क्योंकि बेदम पिटाई जो है भीड़ के द्वारा किया जा रहा था, तो इसका जवाबदार कौन होता? आखिर ये अफवाह किसने फैलाई कि वो बच्चा चोर है? ये तमाम बारीक और पॉइंट है, और बारीकी से अगर पुलिस जांच करे तो स्पष्ट होगा कि आखिर ऐसा ह्यूमर, ऐसा अफवाह कौन फैला रहा है। क्या वो वाकई में जो साधु है वो साधु के फेस में बच्चा चोर है कि कुछ और नियत से वहां पे आए थे? तो सब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं कहीं काफी गंभीर मामला था, और जिस तरह से पिटाई उन्होंने किया, पूरे लहूलुहान थे। हालांकि अभी डॉक्टरों ने उनको छुट्टी दे दी गई है, अभी वो थाने में ही है, लेकिन निश्चित तौर पे जब इस पूरे मामले की जांच होगी उसके बाद स्पष्ट होगा। और ये पहली घटना है छत्तीसगढ़ में कि इतनी बेदम पिटाई बच्चा चोर के मामले में किसी साधुओं की होगी। जी, इन तीनों को हम देख रहे हैं। एक दूसरा पहलू भी यहाँ देखना पड़ेगा कुलेश्वर, क्योंकि इनकी पिटाई हुई है और स्वाभाविक सी बात है कानून हाथ में लिया गया और अमानवीयता इनके साथ की गई है, ये एक पहलू है। दूसरा ये कि इनकी सच्चाई क्या है, ये भी जानने की कोशिश करना बेहद जरूरी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की घटना निश्चित तौर पर अगर ऐसे होती है तो इसमें तत्काल जो है टीम गठित करके जांच करने की आवश्यकता होती है कि आखिर वो अफवाह किसने फैलाया, किसने अफवाह फैलाया, और अचानक वहां से इतने सारे भीड़ कैसे? क्योंकि कल दशहरा का पर्व भी था, लगातार लोग अपने कॉलोनी में, घरों के बाहर जो है रावण का दहन कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित तौर पर भीड़ वैसे ही होगा। लेकिन आखिर वो अफवाह किसने फैलाया और तमाम इतने सारे भीड़ कैसे जुटे और इतना मारने में उनको विवश? क्योंकि साधु को जो बातें सामने आ रही है, साधु लगातार ये कह रहे थे कि हम साधु हैं, राजस्थान से आए हुए हैं और यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आए हुए थे। उतने कहने के बाद भी लगातार जो पिटाई हुई, तो काफी गंभीर मामला है। इसमें तत्काल जो है टीम गठित करके जांच करने की आवश्यकता है, और सबसे पहले तो वो व्यक्ति को पकड़े जाने की आवश्यकता है कि जिसने बताया कि ये बच्चा चोर। आखिर किस आधार पे उन्होंने बताया? क्या उनके पास कुछ इनपुट था जो व्यक्ति ने बताया कि ये बच्चा चोर है? क्या वो पहले से उनको जानते थे या कहीं और उन्होंने देखा था? तो सबसे पहले जो इसने ह्यूमर फैलाया, जिसने वहां पे अफवाह फैलाया कि साधु के भेष में बच्चा चोर है, सबसे पहले वो व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए। मैं रोक रहा हूं आपको कुलेश्वर, क्योंकि छोटी सी एक बड़ी खबर ये मिल रही है, एक बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। गृह मंत्री साफ तौर पर इस पर एक्शन की बात कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्राप्त हुई है कि 3 साधुओं को मारपीट किया गया है। कोई कह रहे हैं बच्चा चोर या और किसी माध्यम से, तो इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस विभाग हमारे वहां जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन भिलाई में साधुओं की पिटाई के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है, पॉलिटिकल रिएक्शन आना भी शुरू हो गए हैं। सीएम के गृह जिले में ऐसा होना शर्मनाक है, सरोज पांडे ये कह रही है। साफ तौर पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए, वो भी जरा आप देख लीजिए। सरकार को नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे, जल्द एक्शन ले पुलिस।
इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी साफ कहा है कि हमारे पास ये सूचना मिली थी, हमने एसपी को पूरी तरह से जांच के लिए कह दिया है। क्या कहा सरोज पांडे ने, जरा ये भी आपको सुनवा देते हैं। दुर्ग जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले में जिस प्रकार से साधुओं के ऊपर हमला हुआ है, जिस प्रकार से उन्हें पीटा गया है और पुलिस उस पर अभी भी संज्ञान नहीं ले रही है। संज्ञान में अगर ये घटनाक्रम मीडिया तक पहुंचा है तो पुलिस इसे संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? जिस प्रकार से ये घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, पहले कवर्धा में हुआ, कवर्धा में जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आने के बाद में दुर्ग में लगातार ये घटना पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। मैं इस घटना की निंदा करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ कि आप अपने राजधर्म का, नैतिक धर्म का पालन करिए। आपको नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए और मेरी मांग है कि जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ है उन्हें संज्ञान में लेकर पुलिस जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करे और उस पर एक्शन करे। तो उन्हें गिरफ्तार करे और उन पर एक्शन ले, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है। साफ तौर पर सवाल खड़े कर रही है कुलेश्वर। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। आप जांच तक सीमित थे, धाराओं तक सीमित थे, अब इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आना शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल इसमें राजनीतिक गुलामी अब लाजमी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हुआ है वो सीएम भूपेश बघेल का जिला भी कहलाता है, वो क्षेत्र भी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सरोज पांडे ने कवर्धा का जिक्र किया, आपको याद होगा कि कवर्धा में जिस तरह से झंडे को लेकर विवाद हुआ था, 1 से 2 महीना जो है कर्फ्यू जैसे हालात हो गए थे, वहां भी हालात काफी बेकाबू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं आखिर ऐसी घटना बार बार उत्पन्न क्यों हो रही है? क्या कहीं पे जो इंटेलिजेंस है वो कहीं पे फेल साबित हो रहा है, या पुलिस की जो मुस्तैदी है वो वहां पे नहीं दिख रही है? आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? आखिर कौन भड़का रहा है, कौन हुमर फैला रहा है, कौन एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रहा है? कहीं ना कहीं ये जिस तरह से घटनाक्रम हो रही है, निश्चित तौर पे विपक्ष का हमलावर होना भी लाजमी है। हमने देखा था जो कवर्धा वाला जब मामला हुआ था तो भी विपक्ष जो है सरकार के ऊपर काफी आक्रामक हुई थी, क्योंकि 2 से 3 महीना जो है कर्फ्यू जैसे हालात थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते और काफी वहाँ गहमा गहमी का माहौल भी था। और अब दुर्ग में जिस तरह से साधुओं को पीटा गया है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी बीजेपी जो है चुप नहीं होगी, क्योंकि एक बैठे बैठाए बीजेपी को फिर से एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि मैं रोक रहा हूं आपको, एक बार फिर से बता दूं, राजस्थान के रहने वाले हैं कुलेश्वर ये तीनों। हम दर्शकों को उनका नाम बता दें। इनका नाम राजवीर सिंह, अमन सिंह और श्याम सिंह है। राजस्थान के अलवर के बताए जा रहे हैं, जो कि कल भिक्षा मांगने के लिए उस इलाके में पहुंचे थे और कुछ बच्चों से बात कर रहे थे। उस दौरान ये घटना हुई, ये भी बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि कुछ लोग दशहरा की पार्टी कर रहे थे, शराब के नशे में थे, उन्होंने इनकी ज्यादा पिटाई कर दी। तो कई सवाल यहां से खड़े हो रहे हैं कि अगर ये बच्चा चोर थे तो क्या हल्की फुल्की समझाइश के बाद पुलिस को नहीं सौंपा जा सकता था? और अगर पिटाई की तो इतना लहूलुहान, क्या इनको मारने का उद्देश्य था? क्या इनकी हत्या करना चाहते थे? ये तस्वीर आप देखिए, ये पुलिसकर्मी तक देखिए आप, ये देखिए किस तरह से इनको पीटा गया। पुलिसकर्मी उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए आप। और ये तस्वीर साबित करती है कि ये भीड़ यहां इकट्ठी है और वो भीड़ इन्हें लगातार पीटती जा रही है। एक साधु रो रहा है पीछे, बचाने की गुहार लगा रहा है। अब जरा कुछ सवाल बंसल न्यूज पूछना चाहता है इसमें कि अगर ये बच्चा चोर थे, मान लीजिए किसी को शक हुआ, तो पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? अफवाह किसने फैलाई? इस मामले में एफआईआर करने में देरी क्यों हुई? आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, जबकि सीसीटीवी, या ये कह लीजिए सीसीटीवी तो नहीं, ये तो साफ वीडियो दिख रहा है, इसमें तो नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी अभिषेक पल्लव हमारे साथ जुड़े, उन्होंने 3 लोगों के नाम भी बताए।